और मनीष भाई चुनाव लड़ेंगे, उसमें हम लोग का भरपूर समर्थन रहेगा। हम गाड़ी से लेकर के पैसा तक मनीष कश्यप का मदद करेंगे और चुनाव में हम लोग स्पेशल उनके लिए कैंपेन भी करेंगे। हम सरकार बताएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार और दिखाएंगे भी हम सरकार को कि किस प्रकार। ये सवाल कड़वा नहीं होता है, सवाल सच होता है और सच हमेशा कड़वा होता है, ये सभी लोग जानते हैं। अगर लेकिन साला फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। अगर उसके लिए आवाज उठा देना, अगर लोगों को कड़वा लगता है तो सच में कड़वा ही चाहिए, लेकिन हम तो सवाल पूछते रहेंगे। तो कब छुड़वाइएगा, बेताबीज से इंतजार है। मनीष भाई छूटेंगे, बहुत जल्द छूटेंगे। अभी तो तमिलनाडु के मदुरै सेंट्रल जेल में बंद। समस्तीपुर में तो यादव जी दरोगा थे, उनको मार दिया गया। तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अब मनीष कश्यप नहीं आएगा, मनीष कश्यप खत्म हो गया, संस्थक बर्बाद हो गया, लेकिन अब मनीष कश्यप पटना आ गए हैं। हर माँ परेशान है, हर बाप परेशान है, हर आदमी परेशान है। बता दीजिए बिहार को। मनीष भाई पहले भी चुनाव लड़े हैं विधानसभा का और इस बार भी लड़ेंगे। अगर समय रहते जेल से बाहर आते हैं तो सवाल कड़वा नहीं होता है, सवाल सच होता है और सच हमेशा कड़वा होता है, ये सभी लोग जानते हैं। अगर आंख के सामने किसी के साथ गलत हो रहा हो, वो चाहे आम आदमी हो या प्रशासन के कोई भी लोग हो, तो अगर उसके लिए आवाज़ उठा देना, अगर लोगों को कड़वा लगता है तो सच में कड़वा ही चाहिए, लेकिन हम तो सवाल पूछते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कहावत है सच कड़वा होता है, तो बिल्कुल सच पहले आएगा और कड़वा तो आएगा ही बाद में। और सबसे पहले हम सवाल करेंगे संजीत भैया, और आप लोगों को बता दें दोस्तों कि हमारे बिहार में डिजिटल मीडिया में मसीहा माने जाने वाले हमारे मनीष कश्यप जी हैं, जो कि अभी जेल में है, कारागार में है। और उसके बाद अगर नाम आता है, चेहरा आता है, तो यही कुछ 2-4 हमारे मसीहा हैं। मनीष भैया के बाद इन्हीं लोगों का चेहरा आता है। और फिर से मैं बता दूं कि बिहार में जितनी भी घटनाएं होती है, सबसे पहले अगर पहुंचते हैं, बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी, झारखंड ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, वहां तक ये लोग अविलंब जो है पहुंचते हैं। तो मनीष कश्यप के बारे में हम कुछ सवाल सर से करेंगे। मनीष भैया को कब छुड़वाइएगा, बेताबीज से इंतजार है। मनीष भाई छूटेंगे, बहुत जल्द छूटेंगे। अभी तो तमिलनाडु के मदुरै सेंट्रल जेल में बंद थे, तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अब मनीष कश्यप नहीं आएगा, मनीष कश्यप खत्म हो गया, संस्थक बर्बाद हो गया, लेकिन अब मनीष कश्यप पटना आ गए हैं। बस अब पटना के जेल से बस उनको रिहा होना है। मुझे शायद लगता है कि बहुत जल्द, समय तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अदालत का मामला, अदालत की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तब मनीष कश्यप रिहा तो होंगे, लेकिन बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि मनीष कश्यप का अपडेट जो है, अगर सबसे ज़्यादा कोई देता है तो पुजारी मीडिया नेटवर्क के माध्यम से आपको पल पल का अपडेट मनीष कश्यप के बारे में ज़रूर मिलता होगा। और हम एक सवाल करेंगे भैया से कि भैया, बहुत लोगों का ये सवाल है और कमेंट भी आता है वीडियो में लगातार कि मनीष कश्यप का अब कोई ठिकाना नहीं है, अभी भी इस तरह का कमेंट आता है। और हम अगर मीडिया कर्मी का बात कर लें, जैसे हम लोग डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, तो हम लोगों में कहीं ना कहीं भरोसा और ज़्यादा जग गया है। क्योंकि पहले सवाल आ रहा था कि मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार कब आएंगे, कब आएंगे, अब वो भी मांग हम लोगों का पूरा हो गया है। बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन मनीष कश्यप जो है, उनको लेकर आप सर जब वो जेल से निकलेंगे तो क्या कुछ उनके बारे में कहना चाहिएगा, उनके तरफ से आप क्या कहिएगा, उनका स्ट्रेटजी क्या रहेगा जेल से निकलने के? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि मनीष भाई पहले भी चुनाव लड़े हैं विधानसभा का और इस बार भी लड़ेंगे। अगर समय रहते जेल से बाहर आते हैं तो वो मनीष भाई का मैटर है। मनीष भाई चुनाव लड़े, हम लोग आप कह रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, उसमें हम लोग का भरपूर समर्थन भी रहेगा। यहाँ पे कोई इंजीनियर, ठेकेदार, विधायक, सांसद बन जाएगा तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होता, लेकिन एगो पत्रकार अगर विधायक सांसद बनना चाहता तो कौन गुनाह करना चाहता है। और मनीष भाई चुनाव लड़ेंगे, उसमें हम लोग का भरपूर समर्थन रहेगा। हम गाड़ी से लेकर के पैसा तक मनीष कश्यप का मदद करेंगे और चुनाव में हम लोग स्पेशल उनके लिए कैंपेन भी करेंगे और घर घर तक जाकर के लोगों से हाथ जोड़ करके कहेंगे कि आप मनीष कश्यप को वोट दीजिए, मनीष कश्यप को जिताइए, ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो और बिहार की दिशा और दशा दोनों बदले। इस पे हम लोग काम करेंगे। जिस शख्स के जो है हर जहन में हर पल जो है, जब आप लोग देखते होंगे मनीष कश्यप जब रिपोर्टिंग करते थे तो उनके हर एक वीडियो में, शुरू में, अंत में, हर जगह जय हिंद जरूर आता था। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनीष कश्यप एक ऐसा शख्स हैं जिनके रग रग में जो है हिंदुस्तान के प्रति जो है अपना समर्पण है। और वो अंदर से वो चाहते हैं कि हम अपना हर क्षण जो है अपने हिंदुस्तान के लिए समर्पित करें। और आइए हमारे साथ मनीष भैया भी है। और थोड़ा सा और एक मनीष संजीत भाई को लेकर क्या कहिएगा, जब वो जेल से निकलेंगे तो उनका क्या दिशा निर्देश रहेगा, किस दिशा में जाएंगे, और हम लोगों के लिए उनका क्या कुछ दिशा निर्देश रहेगा? देखिए, दिशा निर्देश का जहाँ तक बात है
तो मनीष कश्यप जी ने कभी कोई गलत किया नहीं है। जहाँ तक आप सभी को पता है, हम सभी को पता है। तो मनीष कश्यप जी जेल से बाहर निकलेंगे और कहते हैं ना, जब शेर एक बार घायल हो जाता है तो वो और भी ऊंचाई को छूने का प्रयास करता है और वो और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि वो पीछे हट जाएंगे, अब कुछ दब के काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि मनीष कश्यप जी सीधा अब जेल से निकलेंगे और पूरा देश जो है, पूरा देश और ख़ास करके हमारा जो बिहार है वो यही चाह रहा है कि मनीष कश्यप जी बिहार के सीएम बने। और हम लोग भी चाहते हैं कि मनीष कश्यप जी बिहार के सीएम बने, ताकि हम लोग भी उनके गलतियों को दिखाने का कोशिश करेंगे कि वो क्या आगे चल के गलती करते हैं। तभी तो हम लोगों का भी प्रयास रहेगा। तो आज तक जो है मनीष कश्यप जी को हम लोग सही करते हुए देखे हैं, लेकिन सीएम बन करके वो क्या करते हैं वो हम सभी को भी देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल जो है सही बात बोले हैं भैया। और आप लोगों ने अभी तक मनीष कश्यप का जो भी पत्रकारिता या उसका जो है कैरेक्टर कहिए, जो भी देखे हैं, अभी तक हम लोगों के हक में और हम लोगों के भलाई के लिए कहीं ना कहीं वो काम किए हैं। और आगे जैसा कि भैया ने कहे कि आगे पॉलिटिक्स में आने के बाद वो हम लोगों के लिए क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, तो वो भी देखने वाली बात है। और हम संजीत भैया से एक बात करेंगे और कि संजीत भैया, आपको डर नहीं लगता है? मनीष भैया अभी जेल में है, उसके बावजूद भी आप एकदम दहाड़ रहे हैं। अगर डर लगता होता तो आप लोग हमको मिलते, ढूंढते? नहीं, बिल्कुल नहीं ढूंढ पाते? नहीं ढूंढ पाते हैं। डर गए होते तो अभी हम बस चंपारण की मिट्टी में ही खेलते कूदते रह जाते हैं। लेकिन डर किस बात की है? हम लोगों के लिए लड़ते हैं, अपने लिए थोड़े ना लड़ते हैं। अब हम लोग का उतना छाप पहचान हो गया कि किसी पे दबाव बना के हम लोग अपना काम करवा लेंगे, लेकिन अपने लिए तो करना नहीं है। हम लोगों के लिए लड़ते हैं। आज अररिया में भी अगर हम रिपोर्टिंग करने के लिए आए तो अपने लिए थोड़े ना आए हैं। मुआवजा मिलेगा तो उनको मिलेगा, हमको थोड़ा ना मिलेगा। लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ जो है लोगों के सामने रखना चाहिए कि बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है उसमें केवल आम लोगों को ही, नेताओं को ही शिकार नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ पे अब दरोगा को भी सीधा गोली मार दिया जा रहा है, और गोली भी कहाँ? सीधा आंख में। मारने का मतलब ये था कि किसी भी सूरत में दरोगा बचना नहीं चाहिए। ये नाकामी बिहार सरकार की। हम लोग बिहार बदलने की बात करते हैं और हमारे बिहार को बिहार के नेताओं ने ही बर्बाद करके रखा है। बिल्कुल।